नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनंत भट्ट और आज मैं अपने वीडियो में बात करने वाला हूं सोशल मीडिया की। जी हां, सोशल मीडिया जिसका विस्तार पूरी दुनिया में हो चुका है। सोशल मीडिया ऐसी जगह है जहां कब कोई भी चीज वायरल हो जाए, कोई नहीं जानता। जहां कब बात का बतंगड़ बन जाए, कोई नहीं जानता। तो अगर संक्षेप में आपको बताऊं सोशल मीडिया के बारे में, तो एक ऐसी दोधारी तलवार है जहां जानकारियों की भी भरमार है और आफत का सामान भी मौजूद है। ऐसे में अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए, सोशल मीडिया के इसी पहलू को ध्यान में रखते हुए, देश की कई यूनिवर्सिटीज ने सोशल मीडिया को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, अपने छात्रों के लिए भी और अपने कर्मचारियों के लिए भी। तो आज इसी के बारे में आपको मैं विस्तार से बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो आपको बता देता हूं कि वो कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी हैं, संस्थान हैं, जहां पर ये गाइडलाइंस जारी हुई हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो रहने वाला है और आपको मैं पूरा डेटा, पूरी तमाम अहम ख़ास बातें निकाल के आपके लिए लेके आया हूँ, जो बारी-बारी से आपके सामने मैं रखूँगा। तो सबसे पहले उन यूनिवर्सिटीज़ और संस्थानों का ज़िक्र कर लेते हैं, जिन्होंने ये गाइडलाइंस जारी की हैं। तो देश भर से जो खबरों के मुताबिक जो जानकारी सामने आई है, वो ये है कि करीब दर्जन भर यूनिवर्सिटी ऐसी हैं, जिन्होंने छात्रों के लिए सोशल मीडिया गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, अपने कर्मचारियों के लिए जारी कर दी हैं। ये तो हुई एक बात। अब इनमें से जो दर्जन भर यूनिवर्सिटी है, इनमें से कुछ एक अहम संस्थान जो हैं, उनके मैं नाम यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है। और वो संस्थान है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु ओपन यूनिवर्सिटी। तो सोशल मीडिया को लेकर किन किन संस्थानों ने ये गाइडलाइंस जारी की हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। ये लिस्ट तो आपके सामने मैंने रख दी है। अब बारी आती है कि इन गाइडलाइंस की अहम बातें क्या हैं, क्या इन गाइडलाइंस में कहा गया है। तो उसके जो हाइलाइट्स हैं, उसके जो मोटे मोटे बिंदु हैं, वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। तो वो हाइलाइट्स ये हैं कि कोई भी गोपनीय जानकारी ना पोस्ट करें। यानी कि वो छात्र हो, चाहे कोई कर्मचारी हो यूनिवर्सिटी का, टीचर्स हो, वो कोई भी गोपनीय जानकारी पोस्ट करने से बचे। किसी निजी जानकारी को साझा ना करें। यानी निजी जानकारी को साझा करने से बचना है, क्योंकि उसका दुरुपयोग हो सकता है। आपकी छवि खराब करने में उसका दुरुपयोग हो सकता है और पता नहीं किस किस बातों में आजकल तो तमाम तरह की चीजें चल रही हैं, तो उसका दुरुपयोग मुमकिन है। कानून के दायरे में आने वाला कंटेंट ना डालें अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि कानून का फेरा भी आपको घेर सकता है। अश्लील और अपमानजनक सामग्री से परहेज करें। किसी के प्रति आक्रामकता ना दिखाएं। केंद्र और राज्य के जो रूल्स रेगुलेशन है, उनको आपको मानना है। उनकी जो गाइडलाइंस हैं, उनको आपको जरूर जरूर उनका पालन आपको करना है। तो ये केवल यूनिवर्सिटी ने जो कदम उठाया है, केवल छात्रों और अपने कर्मचारियों, टीचर्स के लिए नहीं उठाया, उनके लिए तो गाइडलाइंस जारी कर दी है। लेकिन यूनिवर्सिटी अपने लेवल पर भी इसको लेकर कुछ एहतियात बरत रही है। अब उन एहतियाती कदमों के बारे में मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। कुछ एक इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके बारे में खबरों में जानकारी सामने आई है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस किस इंस्टीट्यूट ने क्या क्या एहतियात अपने लेवल पर बरती है। तो शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले निफ्ट से। निफ्ट यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। तो उन्होंने क्या किया है, निफ्ट ने दाखिले के वक्त सोशल मीडिया अंडरटेकिंग को अनिवार्य कर दिया है। यानी कि एक अंडरटेकिंग दाखिले के वक्त छात्रों को देनी होगी संस्थान को। अब बात कर लेते हैं MAHE यानी मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, जिसने कहा है कि अपना डिजिटल फुटप्रिंट क्लीन रखें। ये बात छात्रों के लिए भी है और ये बात कर्मचारियों के लिए भी है। यानी कि कोई भी वादास्पद फुटप्रिंट आपका डिजिटल नहीं होना चाहिए, जिससे आप पर किसी भी रूप में उंगली उठे। इसके अलावा अब बात करते हैं हम CUTU यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु की। इस यूनिवर्सिटी ने कहा है कि छात्रों के सोशल मीडिया व्यवहार से खुद को वो अलग करती है। तो यूनिवर्सिटी ने पूरी तरह अलग कर दिया। यानी कि यूनिवर्सिटी किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से किसी के सोशल मीडिया व्यवहार को लेकर जिम्मेदार नहीं होगी। यूनिवर्सिटी का उससे कोई लेना देना नहीं है। ये एक इंडिविजुअल की अपनी सोच है, ये उसका अपना कंटेंट है, या फिर उसकी अपनी जो उसने राइटिंग की है, ये उसका अपना दायरा है। इसमें यूनिवर्सिटी का कोई लेना देना नहीं है। तो यूनिवर्सिटीज ने एहतियाती कदम खुद के लिए भी उठाए हैं। अब सोशल मीडिया को लेकर एक्सपर्ट्स लगातार चेताते रहे हैं।
चेतावनी देते रहें कि भाई थोड़ा संभल कर, जब आप इस फील्ड में आ गए हैं, थोड़ा सा संभल कर आप बातचीत को कहना सीखिए और सावधानी ज़रूरी है। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। अब आपके ज़हन में सवाल ये आएगा कि आखिर यूनिवर्सिटीज़ को सोशल मीडिया को लेकर गाइडलाइंस जारी करने की नौबत क्यों आई? क्या इसके पीछे सोच है? इसका कारण क्या है? तो अब ज़रा उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। दरअसल इसके पीछे कारण छात्रों की भलाई ही है। इसके पीछे जो सोच है वो ये है कि कर्मचारी किसी अलझेड़े में ना आ जाए, टीचर किसी अलझेड़े में ना आ जाए। अब मैं आपको पॉइंट वाइज़ बताने जा रहा हूँ कि इसके पीछे की सोच आखिरकार है क्या? देखिए जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ पर अक्सर आपने देखा होगा प्रोफ़ेशनल कोर्सेज़ के अंदर या तमाम तरह के ऐसे कोर्सेज़ हैं, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं जहाँ पर यूनिवर्सिटी कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए आती हैं। यूनिवर्सिटी के कैंपस में रिक्रूटमेंट के लिए कंपनियाँ आती हैं। तो उसके पीछे सोच एक है कि बच्चा जब यूनिवर्सिटी से बाहर निकले, अगर कैंपस में कंपनियाँ नहीं आ रही हैं, कहीं अप्लाई कर रही हैं, तो उसको सोशल मीडिया, अपने सोशल मीडिया कंटेंट की वजह से किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि कंपनियाँ आजकल डिजिटल फुटप्रिंट चेक करती हैं। यानी कि पहले क्या होता था किसी व्यक्ति को जानने समझने का तरीका कि आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हम उसके परिवार के बारे में जानते हैं, हम उसके आस-पड़ोस से बात करते हैं और एक खाका उसके बारे में खींचते हैं। लेकिन आज आपके व्यक्तित्व के बारे में आपका सोशल मीडिया अकाउंट भी बताता है। तो कंपनियाँ उस फुटप्रिंट को चेक करती हैं, ये जानने की कोशिश करती हैं। इस चेकिंग का मकसद ये होता है कि ये व्यक्ति का व्यवहार सोशल मीडिया पर कैसा रहा, क्योंकि उस व्यवहार से उसकी सोच का, उसके व्यक्तित्व का पता चलता है। तो ये कंपनियाँ इसको चेक करती हैं। अगर आपका सोशल मीडिया व्यवहार खराब है, तो फिर आप खुद ब खुद समझ सकते हैं कि आपके सिलेक्शन पर असर डाल सकता है। अब एक और मसला इसमें जुड़ जाता है, वो है छात्र वीज़ा मंजूरी का। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो विदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं, उसके लिए उन्हें छात्र वीज़ा चाहिए होता है। अब अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है सोशल मीडिया पर, अगर आप डार्क ज़ोन में हैं या फिर आप किसी तरीके से आपके ऊपर कोई किसी बात का कोई स्टिग्मा है या किसी बात को लेकर कोई एक्शन आपके ऊपर हुआ है, किसी कार्रवाई का आप सामना कर रहे हैं, तो आपके वीज़ा पर भी असर पड़ सकता है। जो लोग खबरें पढ़ते हैं, उनको पता ही होगा कि अमेरिका में विदेशी छात्रों के अब सोशल मीडिया अकाउंट की गहन जाँच की जाएगी और इसके पीछे जो सोच है, वो यही निकल कर सामने आती है कि जिस विदेशी छात्र को हम अपने देश में ला रहे हैं, वो हमारे देश में आने के काबिल है या नहीं है और उसका वो कैसे पता लगाएँगे? उसके सोशल मीडिया अकाउंट से, उसकी पोस्ट से, वो क्या देखता है, किस तरीके की वीडियो साझा करता है, किस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो साझा करता है, कैसे उसका बिहेवियर अपनी पोस्ट में दूसरों को लेकर, किसी कम्युनिटी को लेकर, किसी बात को लेकर रहता है और ख़ासकर अमेरिका को लेकर उसके मन में क्या चल रहा है, उसकी पोस्ट से क्या एक मोटा-मोटी बातें सामने आती हैं, उसके आधार पर फैसला लिया जाएगा। यानी कि गहन जाँच उसकी होगी और वो इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा मानकर चल रहे हैं कि कोई भी ऐसा छात्र, विदेशी छात्र ना आ जाए, जो उस अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए या अमेरिका की वैल्यूज़ के लिए खतरा हो या उस दायरे में आए, तो इसके पीछे की ये सोच नज़र आती है। अब आपको ये पता ही है कि अगर आपने कोई गलत सोशल मीडिया पोस्ट डाली, तो आपके कानून के फेर में भी आने का डर बना रहता है। जब आप कानून के फेर में आ जाएँगे, तो आपके करियर पर इसका असर पड़ेगा। गलत पोस्ट आपकी छवि खराब कर सकती है, ये डर भी हमेशा बना रहता है। वैसे चर्चा केवल यूनिवर्सिटी के सोशल मीडिया गाइडलाइंस की नहीं हो रही है। ईस्टर्न रेलवे ने एक बड़ा कदम उठाया है, एक बड़ा फैसला लिया है, उसके भी चर्चे हो रहे हैं। अब वो बड़ा कदम क्या है, वो बड़ा फैसला क्या है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। उसमें भी थोड़ा-सा सोशल मीडिया का कनेक्शन है, इसलिए दोनों ही खबरों को मैं साथ-साथ आपको बता रहा हूँ। तो ईस्टर्न रेलवे का बड़ा फैसला क्या है? रेलवे स्टेशन पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बैन कर दी गई है, नहीं कर सकते। ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स से इस विषय को लेकर अपील की गई है और अपील क्या की गई है, वो ये कि स्टेशन पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी ना करें। तो ये एक बात कही गई है और उसके बाद रेलवे ने जो कहा है कि ये जो कदम वो उठा रहा है, ये जो बैन लगाया गया है और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाया गया कदम है। संवेदनशील जानकारी लीक ना हो, उसको लीक होने से रोकना, ये उसका मकसद है इस कदम का। ज्योति मल्होत्रा केस के बाद खास सतर्कता बरती जा रही है। नियम पहले से हैं, निगरानी और सख्त होगी, लेकिन न्यूज़ मीडिया को कवरेज के लिए विशेष अनुमति मिल सकती है। तो चाहे सोशल मीडिया को लेकर यूनिवर्सिटीज़ हों या फिर रेलवे हो, इनके जो फैसले हैं, यूनिवर्सिटी के फैसले हों या फिर
रेलवे के फैसले हों, एक तरीके से देखा जाए तो घूम फिर के बात सोशल मीडिया पर आती है कि सोशल मीडिया उसके केंद्र में है और उससे जो मुद्दे हैं, उनका जो होने वाला असर है, वो उसके केंद्र में है। यूनिवर्सिटी अपने छात्रों और कर्मचारियों के लिए गाइडलाइंस जारी कर रही है, तो रेलवे सोशल मीडिया क्रिएटर्स के तौर पर जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए कदम उठा रही है, फैसले ले रही है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया आज के दौर में जिसका प्रचलन इतना ज़्यादा है, लेकिन उसको लेकर सावधान रहने की बेहद ज़रूरत है।